कैसल। तो कैसल में हमारे पास कितने लेटर है? 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 720। लियारी का आंसर क्या आएगा? ये आएगा जनाब 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। अच्छा जी, अब आपके समझने वाली बात है नारायण। अब जरा इसको देखते हैं दोबारा से। जनाब वर्ड था हमारे पास फास्ट ना, तो अगर मैं टी की जगह पे एफ डाल दूं, स्मॉल एफ डाल देता हूँ, स्मॉल एफ आपको समझाने के लिए डालता हूँ, तो जहां पर टी है वहां पर स्मॉल एफ आएगा, जहां पर टी है वहां स्मॉल एफ आएगा भाई। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है भाई वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है भाई वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आएगा। जहां जहां टी है वहां वहां स्मॉल एफ आ गया। भाई सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया मैंने। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ सिर्फ डिफर करने के लिए रखा है, लेकिन है तो एफ ना वो। तो अब जरा मुझे बताओ कि कौन कौन से वर्ड जो है वो डबल काउंट हो गए। जरा गौर से देखें। हाँ भाई, गौर से देखें जरा उन लेटर्स को। हाँ भाई, ये AFFS ये रहा, और AFFS ये रहा, डबल आ गया भाई। काउंटिंग गलत हो गई। 24 भाईजान आपका गलत आंसर है। सॉरी भाई, गलत आंसर है आपका। अच्छा, इसी तरीके से ASFF ये और ASFF ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं। फिर AFSF ये और AFSF ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है। हमने डबल काउंट कर लिया। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से ये लिखा हुआ है FASF ये रहा, और FASF ये रहा, ये डबल काउंट हुआ हुआ। फिर FAFS ये रहा, और आपका अल्लाह वाला करे FAFS ये रहा, डबल काउंट हुआ हुआ। इस तरीके से सर यू मीन दैट वी हैव टू काउंट एफ एज अ सिंगल लेटर? हाँ, तो भाई ये सारे के सारे FSAF FSAF ये रहा रिपीट। फिर FSFA FSFA ये रहा, और इसमें भी ये रहा। नहीं जानी 3 फैक्टोरियल नहीं है, जरा देखें आप। FFAS FFA गौर से देखें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, गौर से देखें। FFSA FFSA और से देखें कि हो क्या रहा है। कि आपके पास इन एक्चुअल कितने बन रहे हैं और आपने गिन कितने लिए। तो
तो आप देखें कोई ना कोई एक दूसरे का रेप्लिका बन रहा है। तो स्मॉल एफ मैंने आपको डिफर करने के लिए लिया है, लेकिन स्मॉल एफ हो या कैपिटल एफ हो फर्क क्या पड़ता है, आंसर 24 नहीं आए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो मुझे बताएं कि आंसर था कितना। अगर आप गिनती करते तो आंसर 12 था। आंसर 12 था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी मिस्टेकनली काउंटेड एफ एंड एफ। अरेंजमेंट्स ट्वाइस। बात को समझ रहे हैं ट्वाइस क्यों? क्योंकि एफ और एफ दो लेटर है, तो इसीलिए जितनी भी रिपीटिशन होगी, तो यहाँ पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये जुमला पढ़ लो कि जुमला अब तुम्हारे काम का है। क्या लिखा हुआ भाई? रिपीटेड परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिवाइडेड। कि रिपीटेड परम्यूटेशन क्या होगी? हमेशा डिवाइड होगी। तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कितनी रिपीटेशन है। हेंस एफ एफ एंड एफ एफ आर सेम, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स ज्यादा हो गए हैं हमसे हर किसी में। तो हर किसी में से खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जनाब, वो आएगा हमारे पास 24/2, दैट इज 12। तो इसका मतलब यहाँ पर बस ये याद रखें कि रिपीटेड परम्यूटेशन इज ऑलवेज डिवाइडेड। रिपीटेड परम्यूटेशन क्या की जाएगी? हमेशा डिवाइड की जाएगी। बात समझ में आ गई? और क्यों की जाएगी, बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर है भाई? जितने रिपीट वर्ड होंगे उतने की परमुटेशन से डिवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल। एक मिनट दीजिएगा भाई, मेरा बेटा उठ गया। तो इसका मतलब नारायण का आंसर क्या आएगा? नारायण का आंसर आएगा जनाब 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो एन रिपीट हो रहा है 2 दफा तो 2 फैक्टोरियल, और ए रिपीट हो रहा है 3 दफा तो 3 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आएगा, रिपीट डिवाइड करना भूल गया भाई। हाँ, इसका आंसर आएगा 60। सही बताया फरिया ने। ठीक है। अब जेबिस्ट में देखो क्या हो रहा है। ऐसा तो बहुत कुछ हो रहा है। जेबिस्ट में देखें। यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा 2520। सही है। हाँ भाई, अभी आ गया टल्ला हस्सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? अच्छा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आए हैं भाई माशाल्लाह से। तो 11 फैक्टोरियल। हाँ भाई, ए रिपीट हो रहा है 3 दफा। अच्छा भाई, और आपका अल्लाह वाला करे एल रिपीट हो रहा है भाई 2 दफा। और अल्लाह 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 जनाब, फिर एस भी रिपीट हो रहा है। फिर आपका अल्लाह वाला करे ई भी रिपीट हो रहा है। अब इस तरह के सवाल को ना इस तरह लिखा हुआ देखते हैं आप लॉन भाई ना। मैं आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 11 3 2 2 2।
कि ऐसा खूबसूरत दिखेगा आपको लिखा हुआ, ऐसे भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? टैलाहासी समझ में आ गई भाई सबको? आगे चलते हैं जरा। कुस्तुनतुनिया मिसिसिपी। अच्छा जी, कुस्तुनतुनिया में कितने जनाब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 है इसमें भी, तो 11 फैक्टोरियल आ गया जनाब। उसके बाद यू रिपीट हो रहा है 3 दफ़ा, उसके बाद टी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा, और एन रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा। ठीक हो गया जी। मिसिसिपी में भी कितने लेटर हैं भाई देखो ज़रा। ये हो गया आपका लगा करे 4 और 3 7, इसमें भी 11 है भाई। इसमें आई रिपीट हो रहा है 4 दफ़ा, फिर एस रिपीट हो रहा है 4 दफ़ा, और उसके बाद पी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है जनाब? सबको कोई मसला? अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब कि राउंड टेबल में क्या होता है। देखिए बेटा, ये हमारे पास राउंड टेबल है। राउंड टेबल है, खूबसूरत से राउंड टेबल है जनाब। यहाँ बैठा है खुर्शीद, यहाँ बैठी है सकीना। ठीक है, कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं ये लोग, दोनों खुश थे माशाल्लाह से। हुआ क्या कि खुर्शीद और शमशाद आ गए। खुर्शीद तो बैठा हुआ सकीना के साथ, मुख्तार और इफ्तिखार आ गए। तो जनाब हुआ ये कि यहाँ पर मुख्तार आ गया और यहाँ पर इफ्तिखार आ गया। बात को ज़रा समझिएगा राउंड टेबल के। तो जनाब राउंड टेबल पे ये जब बैठे हुए थे तो खुर्शीद और सकीना बैठे हुए थे, मुख्तार भी आ गया, इफ्तिखार भी आ गया। तो अब अगर आप फेसिंग देखें तो जनाब ये खुर्शीद का लेफ्ट हैंड है, ये खुर्शीद का राइट हैंड है, और ये जो है जनाब फ्रंट है। ठीक है, और जनाब ये जो है वो इसका राइट हैंड है और ये जो है वो इसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो अब हुआ ये कि इन्होंने अरेंजमेंट अपनी चेंज की ना, अरेंजमेंट चेंज की, और हुआ ये कि क्योंकि खुर्शीद सकीना के साथ बैठना चाहता था, तो खुर्शीद ने क्या किया, खुर्शीद जो है वो उठ के यहाँ आ गया, सकीना यहाँ चली गई बेचारी, और मुख्तार जो है वो यहाँ पर आ गया, और इफ्तिखार जो है वो यहाँ पर आ गया। तो अभी मुझे बताएं कि अभी कोई न्यू अरेंजमेंट मिली आपको या नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि खुर्शीद के राइट हैंड पे अभी भी इफ्तिखार है, और खुर्शीद के लेफ्ट हैंड पे अभी भी मुख्तार है। सकीना के राइट हैंड पे अभी भी मुख्तार है, और सकीना के लेफ्ट हैंड पे अभी भी इफ्तिखार है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नो न्यू अरेंजमेंट, हमें कोई अरेंजमेंट न्यू नहीं मिली। तो इसका मतलब जब राउंड टेबल पे हमारे पास अगर 4 कुर्सियां हैं तो हमें किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा।
तो फॉर सपोज हम कहते हैं कि भाई सकीना जो है ना आप फिक्स है, आप बैठी हुई एक जगह पर। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर खुर्शीद को ले आओ, यहाँ पर मुख्तार को ले आओ, यहाँ पर इफ्तिखार को ले आओ, इनकी पोजीशंस चेंज कर दो। तो होता यह है कि जब हम राउंड टेबल पे बैठने को बोलते हैं, आप कभी शादी में जाएं राउंड टेबल लगी हुई हो तो आपको क्या कहा जाता है कि पहली सीट पे जाकर बैठ जाओ। क्या कभी कोई ऐसा कहता है राउंड टेबल पे आपसे? अगर आपके पास ये सारी कुर्सियां लगी हुई हैं तो आप मुझे बताइए कि आपसे क्या कहा जाता है? कभी कोई कहता है आपसे जाके पहली कुर्सी पे जाके बैठ जाओ? हाँ भी बताइए। कभी भी नहीं कह सकता। और आपसे कोई कहेगा तो आप बोलेंगे भाई दिमाग खराब हो गया आपका। बेटा फुरकान, अपनी शादी में तो जाओगे ना, या उसमें भी नहीं जाओगे? हमें रेफरेंस दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि अरशद फुप्पा के बराबर में जाके बैठ जाओ, यहाँ बैठे हुए अरशद फुप्पा। बात को जरा समझिएगा मजाक मजाक में, कि राउंड टेबल में हमेशा किसी का रेफरेंस दिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि खाला के बराबर में जाके बैठ जाओ, खाला यहाँ बैठी हुई है। आपसे कहा जाता है कि मुस्तकीम मामू के बराबर में जाके बैठ जाओ। तो जनाब आपको रेफरेंस दिया जाता है हमेशा। तो याद रखें हमेशा राउंड टेबल में हमेशा जो पहला एलिमेंट है वो लाजमी फिक्स होगा। तो इन सर्कुलर अरेंजमेंट फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी फिक्स्ड। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है बेटा? राउंड टेबल वाली बात समझ में आ गई सबको? बेटा राउंड टेबल वाली बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब आ जाइए की पे। अब होता क्या है कि अगर आपने की डालनी है तो आप यहाँ से की डालेंगे या यहाँ से की डालेंगे। देखिए है तो ये सर्कुलर, सर्कुलर का फॉर्मूला होता है जनाब n-1 होल फैक्टोरियल, क्योंकि पहला एलिमेंट तो फिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर लेफ्ट वेज और राइट वेज। एक ही साथ कभी दोनों काम कर सकते हैं आप। भाई चाबियां या तो आपको ऐसे पड़ी हुई नजर आएंगी, अब अगली चाबी जो है वो इसी तरफ डलेगी, इस तरफ नहीं जा सकती फिर उस तरफ। समझ में आ रही है आपकी बात? कि चाबियां या तो लेफ्ट वेज डलेंगी या राइट वेज डलेंगी। ये आपके पास रेड से जो मैंने बनाई है, ये बनाई है मैंने की चेन। बात समझ में आ रही है आपके? तो हमारे पास होता क्या है कि एक साइड इज ऑलवेज
क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है। तो बताएं अब ये अरेंजमेंट सर्कुलर रही या नहीं रही। सर्कुलर के तो दोनों एंड खुले हुए होते हैं। अगर ये हमारे पास टेबल है और टेबल में आपसे कहा जा रहा है कि खालू के बराबर में जाके बैठ जाएं, तो खालू के बराबर में आप यहाँ भी बैठ सकते हैं, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। टू वेज ओपन है ये। जबकि यहाँ पर ये कीचेन जो है वो क्या है, एक साइड हमेशा ब्लॉक हुई हुई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई। तो सर्कुलर का फॉर्मूला था n-1 होल फैक्टोरियल। तो जनाब ये सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर तो ये था। ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाती है नेकलेस अरेंजमेंट। और नेकलेस के अंदर क्योंकि एक वक्त में एक हिस्सा बंद होता है, तो इसीलिए हम डिवाइड बाय टू करते हैं। बात समझ में आ गई कि नेकलेस में डिवाइड बाय टू क्यों किया जाएगा? सिर्फ इस वजह से कि वन साइड इज ऑलवेज ब्लॉक्ड। क्लियर हो गया बेटा? बेसिक फर्क समझ में आ गया नेकलेस और सर्कुलर अरेंजमेंट में। जब भी नेकलेस अरेंजमेंट आएगी तो डिवाइड बाय टू करेंगे, और अगर सर्कुलर अरेंजमेंट आएगी तो डिवाइड बाय टू नहीं करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ एक को फिक्स करेंगे, एक को कम काउंट करेंगे। ठीक है? तो जनाब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज में सिट ऑन 5 चेयर्स। तो इसका आंसर आएगा जनाब 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। ये 4 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 5-1 किया गया था राउंड टेबल की वजह से। अरे नहीं, सॉरी, राउंड टेबल तो लिखा हुआ ही नहीं हो, तो उसके अगले सवाल के अंदर आएगा। हाँ हाँ, वो अगले सवाल में, सॉरी। तो इसका आंसर तो आएगा जनाब 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120। अगले सवाल में आएगा यहाँ पर आएगा जनाब 8-1 फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल, और इसका आंसर आएगा 50-40। अच्छा जी। इन हाउ मेनी वेज अ गवर्नर विद 10 डायरेक्टर्स में सिट इन अ मीटिंग। तो जनाब इसके अंदर भी आपको जो अरेंजमेंट दिखानी पड़ेगी वो नेकलेस अरेंजमेंट ही लगेगी, क्योंकि एक डायरेक्टर बीच में बैठेगा और फिर एक साइड बंद हो जाएगी। सारे के सारे गवर्नर या तो लेफ्ट से बैठेंगे या तो राइट से बैठेंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे पास अगर जनाब डायरेक्टर यहाँ बैठ गया है और ये हमारे पास टेबल है, तो गवर्नर या तो यहाँ से बैठेंगे यूं, या फिर गवर्नर जो है वो यहाँ से बैठेंगे यूं। तो एक साइड हमेशा बंद रहेगी। बेटा ये किसने खोल दिया है? अपनी स्क्रीन बंद रखें बेटा। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसमें से -1 क्यों किया हमने।
तो जनाब इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल, दैट इज कितना हो जाता है 36, 28, 80। क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? क्वेश्चन नंबर 26 तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 26 तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? वी वोंट डिवाइड, डिवाइड कब करते फरिया? जब रिपीटिशन होती। हाँ 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 हाँ, अरे सॉरी 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 बेटा, डिवाइड बाय 2 करना भूल गया। हाँ सही है, सही कह रही है फरिया। तो जब इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये तो नेकलेस अरेंजमेंट है, तो कितना आ रहा है? 181440। बात समझ में आ गई सबको? चलें जी, इंशाल्लाह कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी 2-3 दिन चलेगा ये, और अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट। 2 मिनट बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे।